हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉट्स ऑफ आइडिया। और टाइटल और थंबनेल को देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से ग्रामर। ओके, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल यानी कि इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ओके, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको करना है इस वीडियो को एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये है ग्रामर मीन्स व्याकरण। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रामर यानी व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, तभी हम समझ पाएंगे कि हम ग्रामर या व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में ग्रामर व्याकरण क्यों होता है या हमें इससे पढ़ के क्या फ़ायदे हैं। ओके, तो फर्स्ट, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ओके, मीन्स ग्रामर एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं। ओके, मीन्स अगर हमें हिंदी सीखना है तो हमें हिंदी व्याकरण पढ़ना होता है, और अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होता है। ओके, तो इसी तरीके से हमें कोई भी लैंग्वेज अगर सीखनी है या किसी लैंग्वेज की कोई भी रूल्स हमें जानने हैं, समझने हैं, तो हमें उसके लिए ग्रामर सीखना इम्पॉर्टेंट है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, इसीलिए हमें ग्रामर सीखना इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट थिंग होती है ग्रामर में वो होता है लेटर। लेटर मीन्स हिंदी में वर्ण कहते हैं हम इसे, या फिर हम अक्षर भी इसे कह सकते हैं। तो ये हैं लेटर्स। ओके, लेटर्स क्या होते हैं? इंग्लिश ग्रामर में हमें 26 लेटर्स होते हैं। ओके, 26 लेटर्स होते हैं। एक जो सिंगल वर्ड होता है ना, सिंगल चीज़ें, उन्हें हम लेटर्स कहते हैं। और A to Z आपके टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, अब लेटर्स के टाइप्स कितने होते हैं? ओके, तो लेटर्स के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा कैपिटल लेटर और एक होता है हमारा स्मॉल लेटर। ओके, एक होता है हमारा कैपिटल लेटर और एक हमारा होता है स्मॉल लेटर, जिससे हम हिंदी में कहते हैं बड़ी ABCD और छोटी ABCD। ओके, तो 26 लेटर्स होते हैं। सिंगल जितने भी अक्षर होते हैं हमारे, वो सब लेटर्स कहलाते हैं। लेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, A to Z। ओके, नेक्स्ट चीज़ होती है हमारे इसमें अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, जिसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं या अल्फ़ाबेट्स वर्णमाला कहते हैं। ओके, अब वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स जो है हमारा, वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो सीक्वेंस ग्रुप ऑफ लेटर, called अल्फ़ाबेट्स या फिर अल्फ़ाबेटिक्स। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन होती है अल्फ़ाबेट्स की। अब हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में एक और चीज़ जानते हैं कि A to Z जितने भी सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, मीन्स ABCDEFG ऐसे करके Z तक, तो वो जो सीरीज़ होती है, वो जो सीक्वेंस होता है 1 by 1, वो सारी चीज़ें अल्फ़ाबेट्स कहलाती हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड करा है हमने 2 पार्ट्स में। एक होता है वॉवेल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। ओके, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? तो वॉवेल्स होता है, वॉवेल्स मीन्स होते हैं हिंदी में स्वर, कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन। ओके, तो 26 लेटर्स जो हमारे हैं, इसको हमने इन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में। अब वॉवेल्स होते हैं A, E, I, O, U। ओके, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इन 5 को छोड़ के जो हमारे 26 - 5 21 लेटर्स जो रह जाते हैं,
वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स के, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच टू जेड तक। ओके, तो जो इनको छोड़ के जो जितने भी 21 लेटर्स बचते हैं वो सब हम कॉन्सोनेंट्स में काउंट करते हैं। ओके, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग इनका क्या यूज़ है या ये इन चीज़ों से अलग क्यों है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम उसमें कवर करेंगे। ओके, बट अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 लेटर्स के, उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में। और वॉवेल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी यहाँ पे होती है वो होता है वर्ड। ओके, वर्ड यानी कि शब्द। ठीक है, वर्ड हिंदी में हम बोलते हैं शब्द। अब शब्द की डेफिनेशन क्या होती है, यानी वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, तो देखिए हमने यहाँ पे सीखा था कि लेटर्स सिंगल होता है, 26 हैं। लेटर्स का ग्रुप होता है अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप होगा वर्ड। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन होगी कि द ग्रुप ऑफ word is a group of letters which make a complete sense। ओके, शब्द क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो शब्द है वो वर्णों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो। ओके, एक कंप्लीट सेंस, उसे हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं वाटर मीन्स WATER को मिक्स करके एक सेंटेंस बना, वाटर मीन्स पानी, तो ये हमारा एक वर्ड हो गया। और ये बना कैसे है, बहुत सारे लेटर्स का यूज़ करके। ओके, समझ आ गया। तो ये है हमारा वर्ड। बस एक और एग्जांपल देखते हैं, मीन्स स्टोरी। ओके, STORY स्टोरी, ये 5 लेटर ऐड करके एक वर्ड बना है, इसका मीन्स कहानी। ओके, तो ये होते हैं वर्ड्स। Group of letter which make a complete sense is called word। ओके, नेक्स्ट चीज हमारी जो होती है वो होता है सेंटेंस। ओके, सेंटेंस यानी कि वाक्य। इंग्लिश में सेंटेंस, हिंदी में वाक्य। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों को समझ आ गया था कि इसका ग्रुप अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का ग्रुप वर्ड्स और वर्ड्स का ग्रुप सेंटेंस। ओके, तो हम यहाँ पे इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense। ओके, शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वह वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल में दिस इज माई पेन। अब यहाँ पे क्या है, लेटर्स ऐड होकर के एक वर्ड बने हैं और बहुत सारे वर्ड्स ऐड होकर के एक सेंटेंस बने हैं। ओके, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। ओके, तो ये कहलाता है हमारा सेंटेंस। यहाँ तक समझ आया? आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम जल्दी से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। लेटर्स, कन्वर्टेड अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स बने वर्ड्स और वर्ड्स बनते हैं सेंटेंस। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।